जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, सभी को राधे राधे। और उम्मीद है कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जो लेखपाल हैं अपने डीवी की तैयारी में लगे होंगे, अपने डीवी जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो सब अपने रेडी कर रहे होंगे। और जो चोर हैं वो भी अपने तैयारी में तो लगे होंगे, लेकिन उन्हें बहुत डर है इस टाइम पे कि क्या हुआ क्या हुआ। तो मैं उनके लिए ही सूचना बताने आया था कि उनके साथ क्या हुआ। देखो, आयोग ने जो 3 साढ़े 3 गुना जो पास किए हैं वो क्यों किए, आयोग ने कुछ सोच समझ के किया हुआ, क्योंकि पहले 1.5 गुना सुन रहे थे, फिर 2 गुना सुन रहे थे, और उम्मीद से भी ज़्यादा, मतलब 3.5 गुना जो पास किए हैं वो क्यों किए आयोग ने। तो इसको लेके कुछ चर्चा करनी थी। तो देखो, 3.5 गुने का मतलब ये था कि आयोग ने एक तो पीएच वाले कर दिए। ज़्यादा बताते हैं कि 4 से 5 हज़ार 6 हज़ार की अभी कोई मतलब फिक्स किसी का नहीं है, लेकिन 4 से 5 हज़ार उन्होंने अपने बयान में बताए थे कितने हमने पास किए पीएच वाले। तो पीएच वालों को अगर हटा दोगे तो जो ये जनरल ओबीसी और जो कैटेगरी वाले हैं, ये जो लोग हैं, ये 3.5 गुना नहीं होकर के और कम हो जाएंगे, क्योंकि 309 वैकेंसी, करीब 300 करीब वैकेंसी जो पीएच वाली है, उनका अगर 4-5 हज़ार का गुना किया जाएगा तो वो ज़्यादा निकलेगा। ठीक है ना। तो इसमें जो है, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात क्या है कि इसमें जितने भी घूसखोरी वाले थे या जो भी संदिग्ध थे, जैसे रितु सिंह वाला भी बताया था कि वो भी पास हैं इसमें। तो ऐसा ये एक ही नहीं है, कितने केस हैं, 1500 1600 2000 तक भी इसकी लिमिट हो सकती है, क्योंकि इसमें बड़े पैमाने पे हुई थी, भर्ती में धांधली हुई थी। और इसको लेकर के एफटीएफ ने पहले बयान किया था, आपने देखा होगा, एक लिस्ट भी आई थी बीच में, वायरल हुई थी कि जो कॉलेज हैं उनके संदिग्ध जो कॉलेज थे उनके नाम भी लिस्ट में बनाए गए थे। तो एसटीएफ ने पूरा जो जितना भी डिटेल है पूरी वो रेडी कर रखी थी। और अभी भी उसी में ये नहीं कि आपने वो मतलब एसटीएफ ने इतनी मेहनत की और वो सब पानी में जाए, तो उसका कुछ ना कुछ तो लाभ होगा। वो लाभ ये है कि अब एसटीएफ जो है उसने वो कॉलेज की लिस्ट है वो तैयार कर रखी हैं, जो संदिग्ध हैं उनकी भी लिस्ट जो है तैयार कर रखी है। और इसी वजह से इन सबको मिलाकर एक टीम गठित की जा रही है कि डीवी जो कराने आए स्टूडेंट्स, वहीं पे आपको दबोचा जाए और वहीं से आपकी जो भी पूछताछ है जो आपकी वहाँ से, क्योंकि वहाँ क्या है कि एक एक को आसानी से पकड़ा जा सकता है, सबसे आसानी वाला काम वहीं से है ना। तो इस वजह से उन्हें ये चांस दिया जा रहा है, या तो आप डीवी ना आए तो अच्छी बात है, अगर आप डीवी पे आते हो आपको स्वयं वहीं से वहीं आपको दाब लिया जाएगा, दबोच लिया जाएगा, आपको निकल नहीं दिया जाएगा। ठीक है ना। और वहाँ से सीधे जेल भेजेंगे, कोई ये चांस नहीं है कि आपको छोड़ दिया जाए या वो कर दिया जाए। और इस वजह से अगर बड़े पैमाने पे चलती है एसटीएफ की, अगर जांच अच्छी चलती है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कट ऑफ है वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी अगर इस तरीके से रहा। क्योंकि 2-3 हज़ार के करीब तो ये मान लीजिए कि डीवी स्किप करेंगे, वो आपके अलग हो गए। और जो संदिग्ध वाले हैं, अगर इन पर जांच अच्छी चलती है तो ये भी पकड़े जाएंगे। ये पकड़े जाते हैं तो ये समझ लें, ये 3-4-5 हज़ार ही स्टूडेंट जो हैं यही कंपटीशन बढ़ा रहे हैं। 2-3 हज़ार जो डीवी करेंगे इसके वो, और 2 हज़ार या 1500 या जितने भी ये बैठते हैं संदिग्ध वाले ये। क्योंकि इनका कारण ये है कि देखो, जो टॉपर हैं, जो अदर में जैसे एसआई में सिलेक्शन लिया या उधर भी लिया है कहीं, मतलब अच्छी अच्छी वैकेंसीज में उन्होंने सिलेक्शन लिया है, तो जाहिर सी बात है उनके इसमें भी अच्छे नंबर होंगे, लेखपाल में भी। अब लोअर पीसीएस में लिया है तो वो उनके अच्छे नंबर ही होंगे, और वहाँ भी सिलेक्शन लिया उन्होंने तो यहाँ भी अच्छे नंबर ही होंगे उनके। तो पहली बात तो ये हो गई, 2-3 हज़ार स्टूडेंट जो हैं ये भी टॉपर ही होंगे। उसके बाद में जो संदिग्ध वाले हैं, अगर किसी को पेपर मिल रहा है, या रितु सिंह के पास आपने आंसर की देखी होगी, और जिसके पास आंसर की हो या पहले से पेपर हो, तो ये बताइए वो 80 क्वेश्चन क्यों करेगा, वो 90+ क्वेश्चन करेगा। भाई जिसको मिल रही है पहले से ही पेपर मिल रहा है तो वो कम क्यों करेगा। तो इस वजह से जो कंपटीशन है इस भर्ती में वो इन्हीं लोगों का कंपटीशन है। अगर ये लोग साइड से हट जाएंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कंपटीशन बिल्कुल नहीं रहेगा। जो मेरिट है जो इतनी अब लगी है डीवी के लिए, मैं बता रहा हूँ, 1 नंबर लास्ट, 1 नंबर से 1.5 नंबर लास्ट बढ़ेगी भी तो, और हो सकता है भी ना बढ़े, क्योंकि पीएच वाले अलग हैं, वो भाई अब वो अपनी वैकेंसी पे निकलेंगे, बाहर निकलेंगे। तो जनरल ओबीसी, जनरल की बढ़ सकती है, मान लो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और ये जितनी वैकेंसी हैं जनरल वाली भी, इसमें 1 से 1.5 नंबर लास्ट बढ़ेगा तो। अगर ये काम अच्छे से करती है एसटीएफ, और आपका जो डीवी स्किप वाला अभियान चल रहा है वो,
और जो डीवी स्किप करेंगे जैसे यूपीएसआई वाले वो तो करेंगे क्योंकि ट्रेनिंग पर हैं, और जैसे लोअर पीसीएस वाले हैं, सीजीएल वाले हैं, ये लोग, तो आपको इस वजह से जो भी हैं आप ये उम्मीद जैसे ना तोड़ें कि भाई जैसे मेरी बिल्कुल फाइनल पर हूँ, मैं बिल्कुल बाउंड्री पर हूँ, तो मैं अपने डीवी स्किप ना कराने जाऊँ या वो ना कराने जाऊँ। अगर आपको लग रहा है और आपके पास कोई दूसरी वैकेंसी नहीं है तो आप डीवी कराएं, आपका हो सकता है हो जाए। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखें सारे, और अपने तैयारी पूरी तरह से रखें। और कुछ का वीडियो री एग्ज़ाम भी होगा 26-27 जून को, तो आप उसकी भी तैयारी करें। और वैकेंसी इतनी आ रही है उनमें तैयारी करते रहें, क्योंकि इसमें तो बस आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं, ना कोई फिजिकल की तैयारी करनी है आपको, ना कोई मेडिकल की तैयारी करनी है, कि मेडिकल तैयारी तो वैसे भी नहीं कर पाते कुछ भी। तो आप इसमें तो आप टेंशन फ्री रहें अपनी, बाकी जो है उसको देखें और इसके डॉक्यूमेंट रेडी रखें। और रही बात डीवी स्किप की अभियान जो चल रहा है, उसमें देखिए आप जितना जोर लगा लोगे, ये आप लोगों के लिए इतना ही फ़ायदा है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मेरे तो 78 नंबर बन रहे हैं, मैं क्यों डी स्किप में अभियान करूं। तो ऐसी बात नहीं है। अगर आप डी स्किप अभियान में नहीं भाग लोगे और नहीं आप जोर लगाओगे तो हो सकता है कि मेरिट हाई चले जाए, 78 से भी ऊपर चली जाए, क्या कर लोगे आप। तो इस वजह से कोई ज़्यादा नंबर वाले हैं वो भी ना सोचें कम नंबर, क्योंकि आप अगर आप डी स्किप अभियान में भाग ले रहे हो, अब आपके भले ही ज़्यादा नंबर हैं, तो अगर डी स्किप होंगे तो आप तो और ज़्यादा सेफ होते चले जाओगे ना। तो इस वजह से ज़्यादा भाग लें डी स्किप में, और जितना हो सके आपसे जितना करवा सकें आप डी स्किप करवाइए, क्योंकि जितने अच्छे लेवल पर करवाएंगे आपको भी फ़ायदा हुआ, आपकी जो कम नंबर वाले हैं इनको भी आप बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा इससे। और आपको मैंने पहले ही बताया कि अगर एक नौकरी किसी को मिल जाती है तो उससे पूरा परिवार में एक उजाला हो जाता है, कि समझ लो वो पूरे परिवार को एक नई ज़िंदगी मिल जाती है, उनकी सोच बदल जाती है नौकरी आने के बाद घर में। तो इस वजह से आप जितना हो सके आप पूरा दम लगाइए इस चीज़ में। और एसटीएफ जांच के लिए भी मैं बता रहा हूँ कि देखिए जांच तो करेगी सरकार, लेकिन आपका और प्रेशर रहेगा तो उससे और ज़्यादा मतलब सख्ताई रहेगी। इस पर भी प्रेशर बना के रखना है एसटीएफ जांच के लिए भी। और आयोग जो है अपना पूरा एक्टिव रहे वहाँ पे। बता रहे हैं कि कॉलेज की लिस्ट भी मांगी गई है, कॉलेज की जो कॉलेजों की लिस्ट बनी गई थी, जो डिवार किए थे कॉलेज, उनकी भी लिस्ट मांगी गई है। तो इस पर भी आप पूरा ध्यान देंगे कि जांच हो रही है नहीं हो रही है। अब इसकी ध्यान की ये बात है कि आपको कुछ नहीं करना है, आप बस आंदोलन करते रहिए जब तक आपका फाइनल नहीं होता है। क्योंकि जो रितु सिंह वाला केस वायरल हुआ था उस पर तुरंत एक्शन किया गया था, क्योंकि ये बहुत हाईलाइट मामला हो गया था। एसटीएफ वाला वो जो रितु सिंह वाला था, जो आपके पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने भी इस पर ट्वीट किया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। और इस भर्ती पे बहुत ज़्यादा फोकस है गवर्नमेंट का भी, आयोग का भी, और आपकी जो पुरानी गवर्नमेंट है उसने भी पूरा इस पर ध्यान दे रखा है। तो इस वजह से इस भर्ती पे ये समझ लेना कि मेरे हिसाब से बता रहा हूँ कि इस पर बहुत सख्ताई रहेगी, क्योंकि ये भर्ती जो है वायरल हुई है बहुत अच्छी तरीके से, आईपीएल को लेकर के या आपके रितु सिंह को लेकर के। ये बताइए पूर्व मुख्यमंत्री अगर इस पर कमेंट कर रहे हैं या ट्वीट कर रहे हैं तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है एक भर्ती को लेकर के। तो इस वजह से इस पर आप जो है अपना पूरा दम लगाइए डी स्किप के लिए, मैं यही कहूँगा। और बाकी मेरिट की बता देता हूँ कि देखो बताने को कितनी बताते रहो, अभी कोई फिक्स किसी को नहीं पता है, ना मुझे पता है ना आपको पता है, क्योंकि ये डिपेंड करेगा डी स्किप पे और आपका एसटीएफ पे, और कितना पकड़ती है धरपकड़ चलती है उनकी जो संदिग्ध वाले हैं उनकी, और कई चीज़ों को लेकर के डिपेंड रहेगी ये भर्ती। एक चीज़ पे नहीं रहेगी कि हाँ हम अंदाजे से इसमें बता दें कि हाँ साहब इतनी मेरिट जाएगी, इतनी कट ऑफ जाएगी, क्योंकि 75.75 गई है इसकी डीवी की। ठीक है, अगर 27,000 पास किए गए हैं, 4-5 हज़ार इसमें आपके पीएच मान लीजिए, 20-22 हज़ार बचे, 20-22 हज़ार में 0.25 पे 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार स्टूडेंट्स हैं। ठीक है ना, 0.25 पे भी, क्योंकि इसमें पॉइंटों में भी चलेगा नंबर, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, तो इसमें पॉइंटों में भी स्टूडेंट निकलेंगे। अगर 0.25 की मेरिट बढ़ रही है तो कम से कम 1-2 हज़ार स्टूडेंट बाहर हो जाएंगे। तो इस वजह से इसमें ज़्यादा हाई मेरिट नहीं जाएगी अगर ये चीज़ें दोनों ढंग से होती हैं। और इस वजह से मैं भी आपसे ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप भी ढंग से जो है एक बार डी स्किप अभियान में ढंग से दमखम पूरा लगा दें, जिससे कि ये भर्ती जो अच्छे सफल हो सके। और रही बात पेपर कैंसिल वाली, तो कुछ लोग कहते हैं कि पेपर कैंसिल करा देंगे, पेपर कैंसिल करा देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये आप अपने दिमाग से निकाल देना कि अब पेपर कैंसिल भी होगा। ये भर्ती क्लियर होगी, 100% क्लियर होगी, और चुनाव से पहले इसको ज्वाइनिंग करानी पड़ेगी। ये जो है
क्योंकि गवर्नमेंट को अपना चुनाव कराना है 2024 में। तो इस वजह से इसमें भूल में ना रहें कि पेपर कैंसिल होगा या वो होगा या वो होगा, कुछ नहीं होगा। यूपीएसआई में भी ऐसे ही हल्ला मचा था, शोर मचा मचा के रह गए। आखिर में उसमें मेडिकल हुआ, फिजिकल हुआ और आज ट्रेनिंग कर रहे हैं सब लोग। रही बात मेरिट की, देखो कट ऑफ मैं बता देता हूँ। फाइनल कट ऑफ डी के बाद जो फाइनल कट ऑफ है, अगर ठीक ठाक रहता है मामला, ज़्यादा डी स्किप वगैरह हो जाते हैं अच्छे से, और वो भी चलता है, अभियान भी चलता है, और ये एसटीएफ वाला भी चलता है, अगर जांच अच्छे से चलती है तो जनरल की 78 लगभग रहेगी 78 मान के चलो आप। ओबीसी की आप एक नंबर लास्ट बढ़ा लो, अगर ये चीज़ रहती है तो। ईडब्ल्यूएस ओबीसी लगभग ऐसे ही रहेंगे। एससी की भी मतलब एक दो नंबर इसमें आप बढ़ाते जाइए। एससी का 5, एसटी का भी 68, फीमेल 76 और एक्समैन का भी 67.75, ये मान के चलिए आप। क्योंकि एक्समैन भी कुछ भाई कह रहे थे कि आप हमारा नहीं बताते हो, तो मैं इनका भी बता देता हूँ, सभी का बता रहा हूँ कि इसमें अगर ये चीज़ रहती है तो 1-2 नंबर लास्ट ऊपर नीचे होगी मेरिट। वो क्यों होगी कि 0.25 पे भी स्टूडेंट निकलेंगे यहाँ जो है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। तो जिसकी भी अगर मान लो 75.75 हैं और किसी के 76 हैं, तो वो 76 वाला ही पास होगा, 75.75 नीचे रह जाएगा। 0.25 में भी बहुत स्टूडेंट बाहर होंगे। इस वजह से आप जो है, मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी हैं डी स्किप अभियान में पूरा दम लगाइए। और बाकी तो अब एसटीएफ और गवर्नमेंट की उनके हाथ की बात है, वो देखो क्या करते हैं, आयोग भी क्या करता है। ठीक है साथियों, मैं बस यही बताने आया था। और कोई अगर मिलती है मुझे न्यूज़ तो मैं आपको बताता हूँ, आयोग से या एसटीएफ की तरफ से जो भी मिलती है। अगर मैं, क्योंकि मैं भी लगा हुआ हूँ, अगर कोई भी मुझे सूचना मिलेगी तो मैं आपको तुरंत बताऊँगा। ठीक है साथियों। और भी कोई बात होती है, जैसे आप डी स्किप वाली बात चल रही थी, ग्रुप भी बने हुए हैं, मैं टेलीग्राम ग्रुप भी देख रहा हूँ काफ़ी, तो ये बहुत अच्छी मुहिम चल रही है। सीजीएल वाला भी अभी रिजल्ट हुआ है, आउट हुआ है, सीपीयू वाला भी, तो उससे भी बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। कुछ नहीं तो 50, 100, 200 तो होंगे उनमें, ज़्यादा नहीं होंगे। तो आप ये सोचो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है तो इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा। अगर 100-200 भी हैं तो उससे ही बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वो टॉपर होंगे इसमें भी। अगर वहाँ सिलेक्शन लिया तो वो यहाँ भी अच्छे नंबर वाले ही होंगे, वो ये नहीं होंगे कि 75.75 वाले होंगे। इस वजह से डी स्किप अभियान में पूरा दम लगाइए। ठीक है साथियों, बस मैं यही बताने आया था, और कोई सूचना मिलती है मैं आपको बताऊंगा ज़रूर। जय हिंद, सभी को राधे राधे। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर वगैरह जरूर किया करें।